एकीकरण, विलीनीकरण तथा गोद लेने का कार्यक्रम यानी एडॉप्शन प्रोग्राम उत्तराखंड के मैदानी जनपद ऊधम सिंह नगर में सार्थक प्रभाव डालने के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ शिक्षा का स्तर सदैव उच्च श्रेणी का रहा है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च तकनीकी, कृषि और व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में यहाँ अकादमिक स्तर बहुत ऊंचा रहा है। इस जनपद में लगभग 18 लाख जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट स्तर के 1100 विद्यालय हैं। सभी के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का उद्देश्य पूरा करने के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर में स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के विद्यालयों की भौतिक संरचनाओं एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों, औद्योगिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा विद्यालयों को गोद लिया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में समस्या की पहचान। इसी क्रम में ये भी देखा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता भी छात्र संख्या के अनुपात से नहीं है। आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है। ऐसा पाया गया है कि कुछ विद्यालयों में यह छात्र शिक्षक अनुपात 50:1 है, वहीं कुछ विद्यालयों में यह अनुपात 26:1 है। इस कारण गुणवत्तापरक शिक्षा सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कई विद्यालयों में तो ऐसा पाया गया कि एक ही शिक्षक सभी 5 कक्षाओं को पढ़ा रहे थे। उदाहरण के लिए खटीमा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बग्गा में 45 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक थे। इसी तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय बग्गा नौसर में 56 छात्रों पर 2 ही शिक्षक थे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय साधु नगर में 40 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक थे। इस कारण से शिक्षकों पर अत्यधिक कार्य का बोझ था, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा था। अतः इन 3 विद्यालयों का विलीनीकरण कर राजकीय एकीकृत विद्यालय बग्गा बना दिया गया। संकल्प और सही नियत के साथ आगे बढ़े कदम। ये सर, जैसे हमारे भक्ति नगर में जो पहले स्कूल थे, उससे एकीकरण के कारण स्कूल में बहुत ही फायदे हुए हैं। जैसे कि पहले टीचर कम थे तो सरकारी काम भी करना पड़ते हैं, तो जैसे 2 गुरुजी है, 1 गुरुजी चले गए तो 1 गुरुजी सारे जो है इस बच्चों को देखने पड़ते थे। अभी जो है हमारे 4 गुरुजी हो गए। अगर एक सरकारी काम पे अगर कहीं चले भी गया तो भी क्लास ले सकते हैं। तो इसके कारण जो है स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ाई हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम गुड़िया मंडल है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। इससे पहले मैं गोविंद नगर बांध में पढ़ती थी। वहाँ पर शिक्षकों की कमी होने के कारण पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। जब से विद्यालयों का एकीकरण हुआ है तो सारे शिक्षक एक जगह मिलकर सब बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं और यहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी हैं। लाइब्रेरी है, बड़ा सा एक मैदान है, खेलने की चीज़ें हैं, कंप्यूटर है जिसे हम चलाते हैं। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कंप्यूटर में। और हम लाइब्रेरी में आते हैं, वहाँ पर किताबें पढ़ते हैं। जिला अधिकारी महोदय ने जो विद्यालयों का एकीकरण किया है उससे हमारे जनपद में हमारे जैसे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी तक 115 विद्यालयों को निकटतम विद्यालयों में विलीनीकृत किया जा चुका है। विलीनीकरण करने में कई तरह की व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख थी विलीनीकरण के पश्चात छात्र संख्या बढ़ने से ज्यादा कक्षा तथा बैठने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को नए विद्यालय तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। इसके अलावा अन्य परेशानियां भी सामने आईं। जिलाधिकारी की पहल पर CSR फंड का सार्थक उपयोग। इसी कारण से स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को भी साथ साथ चलाया गया, जहां इन विद्यालयों को विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं द्वारा गोद लेकर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR फंड की सहायता से इन विद्यालयों की भौतिक संरचनाओं तथा अन्य सुविधाओं का विकास किया गया। नैनी ग्रुप ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
में हमने अपने जिला प्रशासन से पिछले 2 वर्षों में लगभग 50 स्कूलों को हमने गोद लिया है और इन स्कूलों में हम पूरा इनका नवीनीकरण कर रहे हैं, इनका पूरा जीर्णोद्धार कर रहे हैं और इनको एक पूरी तरीके से हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करने का हमारा उद्देश्य है, जिसमें हर प्रकार की मॉडर्न सुविधाएं हों। परिवहन संबंधी खर्चों के लिए जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट अनटाइड फंड की सहायता से इन खर्चों को निकाला जा रहा है। स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम तथा एकीकरण कार्यक्रम के कई सकारात्मक प्रभाव हुए। इससे छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई। छात्र और अभिभावकों का पंजीकरण कराने में रुझान बढ़ गया। इसके साथ ही विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का मोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि सभी बच्चों को हमारे जो ज़िले के अंदर हैं उधम सिंह नगर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं उनको लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलें जिस प्रकार के प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं। इसी निर्देश के क्रम में हमारे ज़िले की टीम, जिसके अंदर हमारे CDO, हमारे ADM, उनके साथ बैठ कर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ कर के ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। 2-3 बिंदु निकल कर के आए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो हमारे जो स्कूल्स का प्यूपिल टीचर रेशो होता है उसको देखा गया। प्यूपिल टीचर रेशो पूरे ज़िले का उधम सिंह नगर का बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये देखा गया कि प्यूपिल टीचर रेशो अच्छा होने के बावजूद भी एक स्कूल जिसमें 5 कक्षाएं हैं उन 5 कक्षाओं को पढ़ाने वाले केवल 2 टीचर हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी थे 100 की संख्या में जहाँ पर 1 टीचर था, कुछ ऐसे स्कूल थे जहाँ पर सिर्फ 3 टीचर थे और बहुत ही कम ऐसे संख्या में स्कूल थे जहाँ पर 4 और बहुत ही मिनिस्कुल स्कूल्स के अंदर 5 टीचर्स की अवेलेबिलिटी थी। जब ये देखा गया कि किस प्रकार से इतनी कठिनाई में वो शिक्षक पढ़ा रहे होंगे और किस डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चों को फेस करना पड़ रही होंगी, कि जिनको 2 टीचर हैं 5 क्लासों को पढ़ा रहे हैं तो उनको साथ बैठाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मेजर्स अपनाते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को जो गुणवत्ता का स्तर है, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए समाधान के तौर पर एक नया इनिशिएटिव उसको अपनाया गया। जैसे बग्गा चौवन जो हमारा एक माननीय जो सांसद जी का आदर्श सांसद आदर्श ग्राम भी था, वहाँ विज़िट की गई। जब मैं खुद हमारी टीम के साथ वहाँ पर विज़िट करने गया तब देखा कि वहाँ पर 3 प्राइमरी स्कूल हैं। पहले 1 प्राइमरी स्कूल होता था, उस समय उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ़ टीचर्स अच्छे थे, लेकिन अब 3 प्राइमरी स्कूल हो गए हैं। उन 3 प्राइमरी स्कूल में 2-2 टीचर हैं और जो उनकी संख्या थी, एक में 54, एक में 40, एक में 46, लगभग इतनी थी, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन इतनी संख्या थी। उन बच्चों को जब पूछा गया कि भैया आपकी क्लास कैसे होती है तो कोई डिफ़िकल्टीज़ उनकी भी थी, लेकिन उसको समाधान के तौर पे तत्काल एक पायलट इनिशिएटिव किया गया, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम था, हमारा जिला भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था। तो उसी के क्रम में जब मीटिंग अगली हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की हुई तो हमारी टीम के साथ में हमने ये निर्णय लिया कि उन स्कूल्स को तीनों को अगर एक जगह लेके आया जाता है और जो बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन है उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हम बियर करते हैं, अगर पेरेंट्स और अगर हमारा प्रशासन मिलकर के बियर करता है तो कैसा होगा। फिर टीचर्स के द्वारा चर्चा की गई, पेरेंट्स के द्वारा कुछ उसके अंदर उसमें समस्याएं बताई गई, तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारा जो इनोवेटिव फंड होता है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अनटाइड फंड होता है और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है, उन सब का किस प्रकार से किया जाए इस्तेमाल। तो उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के बाद तीनों स्कूल के जो बच्चे हुए 6 टीचर हमारे पास हो गए और 5 कक्षाएँ होगी। तो पहली चीज़ तो जो हर क्लास को अलग शिक्षक पढ़ाने के लिए एक हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। सेकंड पार्ट हमारा जो वो सभी बच्चे थे हर क्लास में, जहाँ पहले किसी क्लास में 10 बच्चे 12 बच्चे होते थे, एक हर क्लास के अंदर पहली से 5वीं तक किसी क्लास में 25 तो किसी में 30 किसी में 22 इस टाइप से बच्चे हो गए। तो उसका भी एक इम्पैक्ट जब एवेल्युएशन किया गया, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो होती है उस टाइप से की गई, तो उसमें देखा गया कि उन बच्चों के दूसरे व्यवहार में भी फ़र्क पड़ रहा है कि एक बच्चा जो 7-8 बच्चों के साथ एक क्लास में बैठ रहा है और एक बच्चा जो 20-22-30 बच्चों के साथ बैठ रहा है, जो अगर आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल जो हमारे पब्लिक स्कूल्स होते हैं उसके अंदर भी लगभग जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है उतनी होती है। उसका एक पॉजिटिव फ़ायदा होता है कि साइकोलॉजिकली बच्चा अपनी पीयर लर्निंग करता है। तो पीयर लर्निंग जो इतना एक क्वांटम माना जाता है, ये एक आइडियल टाइप की सिचुएशन होती है। तो उस प्रकार से उनकी पीयर लर्निंग भी अच्छी हुई। उन बच्चों की बाकी जो पूरी जो एक मेंटल फैकल्टीज़ होती हैं उसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी हुई। हमारे जो स्कूल इंटीग्रेट और मर्ज करने के बाद में स्कूल कंपाउंड जो हमारे हैं वो नंबर घट गए हैं और जो टोटल स्कूल्स
दूसरी जगह अगर चले जाने की स्थिति है, जैसे कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में एक मैटर पेंडिंग और सरकार के द्वारा भी उस पर कंसिडर किया जा रहा है, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो तकरीबन हमारे जो 528 के अराउंड जो स्कूल होंगे वो सभी के सभी जो कल को भविष्य में बनने हैं उनके लिए स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम में भी हमारे प्राइवेट पार्टनर्स जो CSR अथवा MSR में उन्होंने अपनी तरफ से अपनी इच्छा जाहिर की और बहुत से जो हमारे CSR पार्टनर हैं और कुछ MSR पार्टनर उन्होंने MOU भी साइन कर लिया है कि हम इसको अडॉप्ट करके अपनी तरफ से जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करेंगे और तकरीबन 100+ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुका है और वो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी तर्ज पे उनके अंदर फैसिलिटीज उस टाइप की प्रोवाइड करवाई हैं। इसमें हमारे जो CSR पार्टनर हैं, जिस तरह बजाज सबसे बड़ा ग्रुप है, उन्होंने 100 स्कूल्स लिए हैं। नैनी पेपर मिल हैं जो मिस्टर पवन अग्रवाल हैं, उन्होंने 50 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं। इस प्रकार के कुछ बड़े पार्टनर्स, कुछ छोटे छोटे हैं जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं या बड़ी इंडस्ट्री ने भी कुछ बड़े स्कूल्स लिए हैं, इस तरह टाटा ने भी लिए हैं। हमारे यहाँ जो बाकी सारी कंपनी हैं वो भी अपना प्लान उन्होंने करके अपने हिसाब से अपना किया है। जिस तरह मिंडा ग्रुप है उन्होंने अपनी तरफ से प्लान करके 50 स्कूल्स का टारगेट किया। तो अलग अलग जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको हमारी इसके अंदर मुहिम में शामिल हुए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी की जो एक पहल है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सबको मिले, उसको हमारे स्कूल्स में टीचर्स अच्छे हो जाएं, टीचर्स की संख्या अच्छी हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के थ्रू अच्छा हो जाए, इसको जिले उधम सिंह नगर के अंदर बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। धन्यवाद। इन सभी प्रयासों का विद्यालय के शिक्षण माहौल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी पहले चरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में जिले के समस्त विद्यालयों का एकीकरण तथा एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये सभी के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाभदायक साबित होंगे।